इजराइल गाजा युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। हालांकि अलग अलग राय हैं कि कौन से हो सकते हैं। हम नीचे डेटा के साथ इसका विश्लेषण करते हैं जो आपको आश्चर्यजनक लगेगा। टॉडे बाजार समाचार पात्र काल्पनिक हैं और वास्तविक लोगों के अनुरूप नहीं हैं। अपने मापदंड के अनुसार निवेश करें। एडगर गार्सिया डी पेरेडा द्वारा लिखित और निर्मित। युद्ध के समय में विश्लेषण करने वाला पहला डेटा तेल है और यहीं पर हम पहला आश्चर्य देखने जा रहे हैं। तेल आज उसी के लायक है जैसा कि योम किप्पुर युद्ध से पहले 1973 में था, अगर हम इसे यू के साथ वजन करते हैं। एस मनी सप्लाई एम 2 शीर्ष चार्ट में हम मुद्रा आपूर्ति द्वारा भारित तेल की कीमत के विकास को देखते हैं। युद्ध के बाद से इसकी उच्च कीमत थी। 1973 से 1982 तक, लगभग एक दशक तक, जब तक बाजार खुद को फिर से स्थापित करने में सक्षम नहीं था। नीचे दिया गया निचला चार्ट इसके विपरीत है, जहां हम नारंगी में तेल के विकास और नीले रंग में धन की आपूर्ति को देखते हैं। वास्तव में 50 वर्षों में तेल के तेजी से बढ़ने या गिरने के लिए केवल 4 प्रमुख मील के पत्थर रहे हैं। 1. 1973 में उपरोक्त योम किप्पुर युद्ध। 2. 2001 में इराक युद्ध। 3. 2011 में अरब स्प्रिंग्स। 4. -19 में कोविड-2020 संकट। इस मामले में कीमत की वजह से गिरा मांग की कमी। अब हम उस स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं जिसके साथ पश्चिम युद्ध के करीब पहुंच रहा है। युद्ध और ऊर्जा संकट को वित्त देने के लिए पश्चिम सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है। मुद्रास्फीति 2% लक्ष्य से नीचे नहीं आती है और ये चीजें मदद नहीं करती हैं। हम एक और तेज वृद्धि भी कर सकते हैं यदि 1970 के दशक की तरह ही होता है। चार्ट के बाईं ओर, जैसा कि हमने लाल रेखा पर चित्रित किया है, इसके दाईं ओर वर्ष 2026 में एक मजबूत मंदी की गारंटी देता है। सकल घरेलू उत्पाद के लिए ऋण उनके बाद के स्तर से अधिक पर पहुंच गया है द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राज्य में, लेकिन सामान्य रूप से पश्चिम में भी। चूंकि डॉलर 1971 में सोने के मानक से दूर चला गया, इसलिए बढ़ना बंद नहीं हुआ है। कर्ज बढ़ने के लिए कम और कम जगह है। निम्नलिखित ग्राफ में हम मुद्रास्फीति की तुलना में यूएस 10 वर्षीय बांड के डेटा को देखते हैं। 70 के दशक में 10% के 7 साल के बंधन में मुद्रास्फीति की एक नई मजबूत लहर नहीं थी। फेडरल रिजर्व अपने बयानों में एक कठोर स्वर रखता है। यह दर्शाता है कि दरों को अधिक समय तक उच्च रखना आवश्यक है और यह कि उन्हें 2% से नीचे रखना अभी संभव नहीं लगता है। एक और महत्वपूर्ण डेटा। संयुक्त राज्य में तेल भंडार 1980 के दशक की शुरुआत से नहीं देखे गए स्तरों तक गिर गए हैं। लंबे समय से नई जमाओं की खोज और अन्वेषण में कोई निवेश नहीं किया गया है। अब यह रूस जैसे अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन समय के लिए कमी का खतरा है। हम इस चैनल में पहले ही कह चुके हैं कि आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त तेल नहीं है और यह दर वृद्धि का मुख्य कारण है। ये संघर्ष केवल इस स्थिति को बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष निकालने के लिए अन्य प्रमुख मुद्राओं के संबंध में डॉलर की क्रय शक्ति पिछले 12 वर्षों से बढ़ रही है। यह निर्यात के लिए एक बाधा पैदा करता है, लेकिन अमेरिका में उत्पादों का आयात करना आपके लिए अधिक किफायती है, जैसे तेल खरीदना। दूसरी ओर यूरोप और अन्य गैर उत्पादक देशों में महंगे डॉलर के साथ महंगा तेल अपनी स्थानीय मुद्रा में ऊर्जा की कीमतें बढ़ाता है।
युद्ध के बारे में ईरान ने यह नहीं कहा है कि उसने हमास हमले का समर्थन किया है, लेकिन इजरायल के हमलों के खिलाफ होना। ईरान एक प्रमुख तेल उत्पादक है और होर्मुज जलसंधि के नियंत्रण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जहां इसे ले जाया जाता है, न केवल तेल अगर तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी नहीं। ईरान के हाथों में एक नया ऊर्जा संकट पैदा करना है, ऐसे समय में जब कीमतें पहले से ही अधिक हैं और बहुत सारा कर्ज हम खुद को एक बड़ी मंदी और भगोड़ा मुद्रास्फीति के बीच पा सकते हैं। इन संघर्षों में एक नया घटक बिटकॉइन है। इस सब में बिटकॉइन क्या खेलता है? बिटकॉइन को सेंसर नहीं किया जा सकता है, नहीं जब्त किया जा सकता है, नहीं प्रोग्राम किए गए से अधिक हद तक बनाया जा सकता है। यह युद्धों से बचने के लिए एक महान ढाल है जो साधारण फिएट मनी के साथ होता है। यह अनिश्चितता के समय में मूल्य का एक बड़ा भंडार हो सकता है। हम उन विचारों पर आगे बढ़ते हैं जहां हम बिटकॉइन पर युद्ध के प्रभाव के बारे में बात करेंगे। अर्थव्यवस्था और बाजारों के लिए सबसे निर्णायक डेटा हमेशा की तरह केंद्रीय बैंकों द्वारा उत्पन्न तरलता होने वाला है। चीन को बचाओ, सभी प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि वे तरलता कम करना चाहते हैं। यह कम निवेश और परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी उत्पन्न करता है। ग्राफ दिखाता है कि कैसे कोविड पर एक महान चढ़ाई के बाद अक्टूबर 2022 तक तरलता कम हो गई थी, लेकिन उस क्षण से लगभग एक वर्ष में कम नहीं हुई थी। अब यह इस प्रवृत्ति को जारी रहेगा कि लगता है, लेकिन युद्ध ज्वार बदल सकता है बाजारों के पतन से बचने के लिए। क्या निश्चित है, यह है कि ऋण में वृद्धि जारी रहेगी। अमेरिकी मुद्रास्फीति में अगले 200 वर्षों में जीडीपी के 3% तक पहुंचने के लिए ऋण डॉलर मूल्य वर्ग के ऋण की मात्रा को बढ़ाने के लिए अन्य परिसंपत्तियों में कम करेगा। ऋण चुकाने के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होगी और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने में सक्षम होने के लिए अन्य ऊर्जा निर्भर देशों के दिवालिया होने का लाभ उठाया जाएगा कि वे अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाएंगे और प्रमुख शक्तियों के संपर्क में आएंगे जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन मुख्य रूप से ऋण बरामदगी के कारण अन्य देशों की मूल्यवान संपत्ति रखेंगे। खेल यह है कि अन्य लोग दिवालिया हो जाते हैं अधिक विश्व प्रभुत्व रखने के लिए। मुद्रास्फीति और अनिश्चितता के इन समयों में कठिन और रक्षात्मक संपत्ति मूल्य में वृद्धि होगी। 1970 के दशक में सोने की कीमत लगभग 7 गुना चार्ट पर लाल रेखा बढ़ गई। बिटकॉइन को आज डिजिटल गोल्ड के रूप में भी पसंद किया जा सकता है। आर्थिक चक्र जो केंद्रीय बैंकों को तरलता का विस्तार करने के लिए मजबूर करते हैं, इसके मूल्य में वृद्धि का कारण बनते हैं। यह इस तथ्य के साथ युग्मित है कि मार्च 2024 में मौजूदा बिटकॉइन की वृद्धि कम हो गई है। कई देशों में संकट के समय में बैंकिंग प्रणाली के विकल्प के रूप में उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। इसके अलावा ईटीएफ की मंजूरी संस्थागत निवेशकों को अल्पावधि में कीमत के पक्ष में प्रवेश करेगी। मेरी राय में हाँ, मुझे नहीं लगता कि ईटीएफ लंबी अवधि में बिटकॉइन के लिए अच्छे हैं, जब तक कि उनके पास मौजूद बिटकॉइन भंडार उनके निवेशकों द्वारा जमा किए गए के बराबर न हो। मेरा मानना है कि बिटकॉइन बढ़ेगा, लेकिन मुद्रास्फीति के कारण अगले चक्र में कुछ हद तक ऐसा करेगा। यह कुछ ऐसा है जो बिटकॉइन के इतिहास में नहीं हुआ है और इसे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि डॉलर भी एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति बन जाएगा और इसके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। आर्थिक समस्याओं के सामने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के कारण बिक्री का दबाव भी होगा। यह होगा विशेष रूप से 2026 में अगले डाउनवर्ड चक्र में क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्थिर समय की उम्मीद है।
और हमें परिवर्तनों से अवगत होना होगा। अधिक सत्यमान वाली आर्थिक जानकारी के लिए सदस्यता लेना न भूलें। हम आपकी टिप्पणियों की भी सराहना करते हैं।